प्रिय विद्यार्थियों, अब तक हमने हरिओद के महाकाव्य प्रिय प्रवास के अंश के रूप में श्याम संदेश शीर्षक से पदों का अर्थ जानने का प्रयास किया। आज हम राधा संदेश शीर्षक से इसी महाकाव्य के अंश के रूप में प्रस्तुत पदों का रसास्वादन का प्रयास करेंगे। कृष्ण द्वारा उद्धव के हाथों ब्रज प्रदेश और विशेषतः राधा के लिए अपने संदेश की प्रतिक्रिया स्वरूप राधा के भाव प्रस्तुत छंदों में व्यक्त किए गए हैं। शुरुआती छंद वंशस्थ छंद के रूप में पिरोया गया है, जो इस प्रकार है। अतीव हो अन्य मना विषादिता, विमोचते वारी दृगारविंद से, समस्त संदेश सुना ब्रजेश का, ब्रजेश्वरी ने उर वज्र सा बना। श्री कृष्ण के संदेश को सुनने के बाद राधा की मनस्थिति प्रस्तुत छंद में वर्णित की गई है कि अत्यंत, अतीव माने अत्यंत, होकर अन्य मना का अर्थ है जिसका मन दूसरे में लगा हो। विषादिता का अर्थ है दुखी। चूँकि राधा कृष्ण के से मन मिला चुकी है, अपनी अन्य मना स्थिति और कृष्ण से दूरी की वजह से जन्मे विषाद को यहाँ प्रकट किया गया है कि राधा ने अत्यधिक अन्यमना और दुखी होकर विमोचते वारी दृगारविंद से, विमोचते का अर्थ है बहाना, बाहर निकालना। वारी जल का पर्याय है जो यहाँ पर अश्रु जल के लिए प्रयुक्त हुआ है। दृगारविंद दीर्घ संधि का उदाहरण है, जो दृग और अरविंद शब्दों के मेल से बना है। दृग का अर्थ नेत्र और अरविंद का अर्थ कमल। इस प्रकार दृगारविंद राधा के नेत्रों के लिए प्रयुक्त किया गया है। कमल रूपी राधा के नेत्रों से वारी अर्थात अश्रुजल, विमोचते माने बहा। समस्त संदेश सुना ब्रजेश का। इस प्रकार राधा ने श्री कृष्ण का समूचा संदेश सुना और ब्रजेश्वरी ने उर वज्र सा बना। ब्रजेश्वरी, ब्रज की स्वामिनी राधा ने अपना उर अर्थात हृदय वज्र सा बनाया। वज्र इंद्र के हथियार का नाम है, जो कि अपनी कठोरता के लिए ख्याति प्राप्त है। कठोरता के भाव में वज्र का प्रयोग किया जाता है। राधा ने उक्त संदेश को सुनकर अपने हृदय को भी वज्र सा कठोर बना लिया। चूँकि यह संदेश कोमल या भावुक न होकर लोक सेवा में सन्नद्ध होने का था, ऐसे में राधा के लिए उक्त संदेश को कठोर होकर ही सुना जा सकता था। अगला पद इस प्रकार है। पुनः उन्होंने अति शांत भाव से कभी बहा अश्रु कभी सधीरता, कहीं स्वबातें बलवीर बंधु से, दिखा कलत्रोचित चित्त उच्चता। उक्त संदेश को सुनकर उन्होंने पुनः अर्थात फिर से अति शांत भाव से स्वयं को अत्यंत शांत चित्त बनाते हुए कभी
आंसू बहाकर तो कभी धैर्य के साथ। कही स्व बातें बलवीर बंधु से। बलवीर बंधु यहाँ पर संदेश लाने वाले कृष्ण के सखा उद्धव के लिए प्रयुक्त हुआ है कि राधा ने कृष्ण का संदेश सुनने के पश्चात उद्धव से अपनी बातें कही, स्व बातें कही। दिखा कलत्रोचित चित्त उच्चता। अपनी बातें किस प्रकार कही? कलत्रोचित अर्थात स्त्रियोचित, चित्त उच्चता। स्त्री के रूप में, स्त्रियों के अनुरूप भावुक और चित्त की उच्चता दर्शाने वाली बातें राधा ने कही। नारी को गरिमा प्रदान करने वाली, उसकी चित्त की उच्च अवस्था को प्रकट करने वाली बातें राधा ने उद्धव से कही। राधा उद्धव से कही गई बातें अगले पद में इस प्रकार हैं। मैं हूँ ऊधो पुलकित हुई आपको आज पाके, संदेशों को श्रवण करके और भी मोदिता हूँ। मंदीभूता उर तिमिर की ध्वंसिनी ज्ञान आभा, उद्दीप्ता हो उचित गति से उज्ज्वला हो रही है। अर्थात हे उद्धव, मैं आज पुलकित अर्थात आनंदित हुई आपको पाकर। यहाँ आपको पाकर से अभिप्राय कृष्ण के संदेश को उद्धव द्वारा पाने की स्थिति से है। संदेशों को श्रवण करके और भी मोदिता हूँ। आपको पाकर, आपको कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में देखकर तो मैं प्रसन्न हूँ ही, साथ ही आपके संदेशों को सुनकर मैं और भी मुदित, खुश, आनंदित हो रही हूँ। मंदीभूता का अर्थ है सफल होना। उर तिमिर की, हृदय की कालिमा, हृदय का अंधेरा, की ध्वंसिनी ज्ञान आभा। आपके संदेश को सुनकर मेरे हृदय में व्यापे हुए अंधकार को ज्ञान रूपी रोशनी से समाप्त करने में मैं सफल हो पाई। उदीप्ता हो उचित गति से उज्ज्वला हो रही है। जब अंधेरा दूर हुआ और आपके संदेश से प्राप्त ज्ञान रूपी रोशनी मेरे चित्त पर व्याप गई, तो उद्दीप्त माने उत्पन्न हुई प्रेम की उदात्तता। उचित गति की उज्ज्वला से अभिप्राय प्रेम की उच्च दशा से है, उदात्तता से है। अगला पद इस प्रकार है। मेरे प्यारे पुरुष पृथ्वी रत्न और शांत धी हैं, संदेशों में तदपि उनकी वेदना व्यंजिता है। मैं नारी हूँ, तरल उर हूँ, प्यार से वंचिता हूँ, जो होती हूँ विकल विमना व्यस्त वैचित्र क्या है। राधा कृष्ण के लिए संबोधन देती हैं कि मेरे प्यारे अर्थात मुझे प्रिय हैं जो पुरुष, चूँकि कृष्ण श्रेष्ठ पुरुष हैं, पृथ्वी रत्न इस धरती की विभूति हैं, और शांत धी हैं। शांत धी से अभिप्राय शांत बुद्धि से है। संदेशों में तदपि, तदपि यानी यद्यपि, बावजूद, हालांकि इतने श्रेष्ठ होने के बाद भी उनके संदेशों में वेदना अर्थात दर्द, पीड़ा व्यंजित हो रही है, प्रकट हो रही है। राधा अपना पक्ष प्रकट करते हुए कहती हैं कि मैं तो नारी हूँ, मेरा हृदय तरल है और मैं प्यार से भी वंचित हूँ, क्योंकि कृष्ण का सानिध्य अभी प्राप्त नहीं।
जो होती हूँ विकल विमना व्यस्त वैचित्र क्या है। मैं तो नारी हूँ, मेरा भावुक और कोमल होना स्वाभाविक है, और ऐसे में मेरा मन यदि विकल यानी बेचैन, विमन यानी अन्य मनस्क, व्यस्त माने बिखरा हुआ, और विचित्र अर्थात संतुलित न हो, तो इसमें अचरज जैसी कोई बात नहीं। इस चरण में अलंकार का प्रयोग दृष्टव्य है। प्रस्तुत चारों शब्द विकल, विमना, व्यस्त और वैचित्र व से शुरू हो रहे हैं। अलंकार का रोचक प्रयोग देखा जा सकता है। अगला पद है, हो जाती है रजनी मलिना ज्यों कलानाथ डूबे, वाटी शोभा रहित बनती ज्यों वसंतांत में है, त्यों ही प्यारे विधु वदन की कांति से वंचिता हो, श्रीहीना और मलिन ब्रज की मेदिनी हो गई है। इस पद में राधा ने सउदाहरण कृष्ण के बगैर, कृष्ण की अनुपस्थिति में ब्रज प्रदेश और ब्रज के निवासियों की मनोदशा को प्रकट करने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार रजनी अर्थात रात्रि, मलिन अर्थात कालिमा युक्त हो जाती है जब कलानाथ अर्थात चंद्रमा डूब जाते हैं। चांद की अनुपस्थिति में सब तरफ अंधेरा व्याप जाता है। अगले उदाहरण में, वाटी शोभा रहित बनती ज्यों वसंतांत में है। वसंत के बीत जाने पर बाग बगीचे अपनी शोभा खो देते हैं, त्यों ही इसी प्रकार प्यारे अर्थात प्रिय विधु वदन, विधु चंद्रमा, वदन शरीर, चंद्रमा रूपी शरीर की कांति अर्थात चमक से वंचिता हो। जिस प्रकार चंद्रमा के बगैर अंधेरा व्याप जाता है, वसंत के बगैर शोभा लुप्त हो जाती है, ठीक यों ही कृष्ण रूपी चंद्र वदन मेरे प्रिय से दूर होकर श्रीहीना अर्थात सौंदर्य से दूर और मलिन अर्थात निराशा कालिमा युक्त ब्रज की मेदिनी अर्थात पृथ्वी हो गई है। कृष्ण के बगैर ब्रज प्रदेश अपना सौंदर्य, अपनी शोभा खो सा रहा है। अगला पद इस प्रकार है, जैसे प्रायः लहर उठती वारी में वायु से है, ज्यों ही होता चित चलित है कश्चिदा वेग द्वारा, उद्वेगों से व्यथित बनना बात स्वाभाविकी है, हाँ ज्ञानी और विबुध जन में मोहयता है न होती। जिस प्रकार लहर उठती है वारी अर्थात जल में वायु के द्वारा, पवन के संचरण से स्थिर जल राशि के ऊपर जल की हिलोरें लहरें बनती हैं, त्यों ही होता चित चलित है कश्चिदा वेग द्वारा, ठीक इसी तरह से मेरे चित्त अर्थात मन में भी चलते हैं आवेग, जब जब कृष्ण की स्मृति की लहरें उठती हैं। उद्वेगों से व्यथित बनना बात स्वाभाविक ही है। इस प्रकार की यादों, स्मृति जन्य आवेगों से, उद्वेगों से व्यथित होना एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि मानव का यह स्वभाव है कि वह अपनी स्मृतियों को अपनी विरासत के रूप में स्मरण करता है और उन स्मृतियों के अनुरूप उद्विग्न, बेचैनी को महसूस करता है। हाँ ज्ञानी और विबुध जन में मोहता है न होती। यहाँ राधा कहती है कि हाँ, जो व्यक्ति ज्ञानी है और विशिष्ट बुद्धि का विबुध अर्थात ध्यानी है, ऐसे व्यक्तियों में मोहता अर्थात मोह नहीं होता, और मोह के अभाव के कारण वे उद्विग्न या बेचैन या भावुक नहीं होते।
अगला पद इस प्रकार है। पूरा पूरा परम प्रिय का मर्म मैं बूझती हूँ, है जो वांछा विशद उर में जाती भी उसे हूँ। यत्नों द्वारा प्रतिदिन अतः मैं महासंयता हूँ, जो भी देती विरह जनित वासनाएं व्यथा हैं। राधा कहती है कि कृष्ण के संदेश के पूरे पूरे अर्थ को यद्यपि मैं समझने का प्रयास करती हूँ, पूरा पूरा परम प्रिय का मर्म में बूझती हूँ, है जो वांछा अर्थात इच्छा विशद उर में जाती भी उसे हूँ। कृष्ण के हृदय में जो व्यापक इच्छा है लोक कल्याण की, मैं उसे जानती भी हूँ। यत्नों द्वारा अर्थात कोशिश करके, प्रतिदिन अतः मैं महासंयता हूँ। कृष्ण के इसी इच्छा का मान रखते हुए मैं प्रतिदिन यह प्रयास करती हूँ कि स्वयं को संयमित संतुलित रख पाऊँ। तो भी देती विरह जनित वासनाएं व्यथा हैं। बावजूद इसके जब जब कृष्ण का स्मरण हो आता है तो उस विरह वियोग भाव से उत्पन्न होने वाली वासनाएं, भावनाएं व्यथा माने पीड़ा देती हैं, दर्द देती हैं। अगला पद। जो मैं कोई विहग उड़ता देखती व्योम में हूँ, तो उत्कंठा विवश चित में आज भी सोचती हूँ। होते मेरे अबल तन में पक्ष जो पक्षियों से, तो यों ही मैं समुद्र उड़ती श्याम के पास जाती। राधा यहाँ पर भावुक होते हुए कृष्ण से अपनी दूरी की पीड़ा प्रकट करते हुए अपने मनोभावों को व्यक्त करती हैं कि जो मैं कोई विहग उड़ता देखती व्योम में हूँ, अर्थात जब जब राधा आसमान में कोई विहग अर्थात पक्षी उड़ता हुआ देखती हैं तो एक उत्कंठा माने बेचैनी से विवश अर्थात वशीभूत चित्त मन में वे सोचती हैं। उस पक्षी को देखकर अपने भावुक भाव प्रवण मन में यह विचार आते हैं कि होते मेरे अबल तन में पक्ष जो पक्षियों से, कि यदि इस पक्षी की भांति मेरे इस कमज़ोर शरीर में भी पंख होते तो यों ही मैं, तो इसी पक्षी की भांति मैं समुद, मुद अर्थात आनंद, आनंद सहित उड़ती, उड़कर श्याम के पास जाती। कृष्ण से दूर न रह पाने का भाव और कृष्ण से निकटता की चाह प्रस्तुत पंक्तियों में व्यक्त हो रही है कि राधा पक्षियों की भांति यदि पंख होते तो उड़कर कृष्ण के निकट जाने के भावों को प्रकट कर रही हैं। धन्यवाद।